डीएसपी की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश के जो कुंडा में हुआ, उस बाबत अब सीबीआई ने 4 एफआईआर दर्ज कर ली है। मामला उत्तर प्रदेश पुलिस के पास से सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, जैसे कि लगातार मांग की जा रही थी। और सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक, बाहुबली नेता और अभी 3 दिन पहले तक अखिलेश सरकार के एक बड़े कद्दावर मंत्री, जेल मंत्री रहे अखिलेश सरकार में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ भी हत्या और हत्या की साजिश का मामला दर्ज किया गया। धीरेन्द्र पुंडीर मेरे साथ लगातार मौजूद है। सीबीआई की टीम आज रात को लखनऊ जा रही है और उसके बाद वहां पर तफ्तीश शुरू होगी। धीरेन्द्र, जैसे कि आप पहले बता रहे थे कि राजा भैया पर शिकंजा कस सकता है, राजा भैया का नाम भी एफआईआर में है और छोटी मोटी धारा नहीं है, हत्या कराने की धारा है, साजिश रचने की धारा है। इन परिस्थितियों में क्या सीबीआई के सामने कोई सवाल है, कोई दिक्कत है कि वो राजा भैया से पूछताछ ना करे? क्योंकि अब तक ये इल्जाम लगता रहा यूपी पुलिस पर कि वो राजा भैया को बचाने की कोशिश कर रही है। देखिए सुमित, अब सीधे तौर पे चूंकि सीबीआई के अंदर आ गया है, सीबीआई इस पूरे मामले में बिना किसी हिचक के और क्योंकि बहुत ज्यादा किसी किस्म का दबाव अभी तक उनके ऊपर नहीं होगा ये है, और इसीलिए राजा भैया को जो शील्ड मिल सकती थी, जैसा आरोप के विपक्षी लगा रहे थे कि जिस तरह राज्य में पूरी पुलिस उनसे पूछताछ नहीं कर रही, दबाव में बात सबसे बाद जाकर उनकी पत्नी की दी तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई, यहाँ तक कि उनके आदमी पर, और उनको ये था कि पूछताछ की जाएगी कि नहीं की जाएगी, ये सवाल उठ रहे थे। लेकिन सीबीआई की एफआईआर के बाद कम से कम ये कहा जा सकता है कि सीबीआई की पूछताछ में अभी सीबीआई को किसी तरह का कोई मतलब नहीं, और राजा भैया पर ये शिकंजा है, राजा भैया से पूछताछ होने की पूरी उम्मीद है। और यहाँ तक कि इस मामले में थोड़ा सा भी प्रारंभिक सबूत लेने के बाद जो भी लोग होंगे उनको अरेस्ट करने में भी सीबीआई को गुरेज नहीं होगा। जी, राजा भैया एक बड़े कद्दावर नेता, उनके खिलाफ पहले भी बाहुबली नेता होने की वजह से कई सारे आरोप हैं, कई सारे मामले चल रहे हैं, क्या वो भी जोड़कर देखे जाएगा? देखिए, चूंकि जब ऐसा ये मामला इसी एफआईआर से जांच इसी एफआईआर में होगी, लेकिन हम लोग स्कैम और तमाम मामलों में जो राजा भैया पर आरोप लगते रहे हैं वो सब आरोप इससे चूंकि इस एफआईआर में नहीं है। हालांकि राजा भैया का नाम लेते हुए उनके पहले अंगरक्षक ने, जो उनका पहले बॉडीगार्ड होता था, उस पूरे मामले में जो फूड स्कैम का मामला था उसमें राजा भैया के लिए नाम बाकायदा उसने सीबीआई के दरवाजे पर जाकर एक एफआईआर वो दी थी, एप्लीकेशन दी थी। उसमें साफ तौर पे कहा था कि 164 के साथ वो बयान करना चाहता है और पूरी कलई खोलना चाहता है। तो इस तरह के कई मामले हैं जिनमें पहले राजा भैया पर आरोप लगते रहे हैं। हालांकि सुमित, चूंकि आदमी के बारे में जो भी बातें होती हैं उनका जांच के दौरान जो मामला होता है उससे अलग है, लेकिन ये बात सही है कि उन पर जो अब तक आरोप लगे हैं उसका इस केस से मतलब नहीं होगा। बात हो रही है कुंडा के डीएसपी की हत्या के मामले में सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया गया है और ये मामला जो दर्ज हुआ 4 एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की है, जिसमें राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह माफ करेगा समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे, राजा भैया का नाम भी एफआईआर में दर्ज किया गया। उन पर हत्या करने और हत्या की साजिश करने का मुकदमा एफआईआर लगाई गई। तो राजा भैया पर सीबीआई का शिकंजा और कसा है। सीबीआई टीम जो खबरें आ रही है उस मुताबिक आज रात लखनऊ और लखनऊ के रास्ते कुंडा पहुंचेगी, यहाँ पर तफ्तीश शुरू करेगी और जरूरत पड़ी, जैसे कि हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर बता रहे थे, तो राजा भैया से इस पूरे मामले में पूछताछ भी कर सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि मामला तो सीबीआई के पास आ गया और इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ इस पूरी खबर पर टिप्पणी करने के जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के नेता लखनऊ से अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश जी, राजा भैया के खिलाफ एफआईआर हुई है, मामला सीबीआई के पास आ चुका है कुंडाली हत्याकांड वाले मामले में, क्या प्रतिक्रिया है? क्या राजा भैया की गिरफ्तारी अब होनी चाहिए? देखिए, जब सीबीआई का मामला चला गया और आज सुबह से पता लग गया कि सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है, तो अब हमें आपको सबको एक बात से मुतमिन हो जाना चाहिए कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो सीबीआई अवश्य करेगी, उसमें हमको कोई शंका नहीं पालना चाहिए, क्योंकि वो किसी के दबाव में नहीं रहती है, न किसी का पक्ष फेवर करती है। वो जल्द, हम सब उम्मीद भी करते हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई को जो अपना स्टेप उठाना है, चाहे वो अरेस्टिंग हो, चाहे वो जो साक्ष्य को कलेक्ट करने का है और जो प्रोसेस उनका होता है, एक तरफ से कहाँ से वो पूछताछ शुरू करते हैं, वो 3-4 एंगल जो होते हैं वो सब जल्द से शुरू कर दे, क्योंकि
ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि जल्द से जितना जल्द हो सके पीड़िता के परिवार को और उसके और भी जो 4 FIR थे, चारों पीड़ितों के लोगों को न्याय मिल सके, उन लोगों को ये संतोष हो सके कि अखिलेश जी, उन लोगों को संतोष तभी होगा, वो लगातार पिछले 3 दिनों से इस बात को कह रहे हैं कि राजा भैया की गिरफ्तारी होनी चाहिए। राजा भैया एक बड़े कद्दावर ताकतवर नेता है, बाहुबली नेता है, उन पर FIR दर्ज हुई है, हत्या का केस। आपको लगता है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? नहीं, क्यों नहीं हो सकती? जो देखिए, हमें लीगल चीजों का बहुत पता नहीं है कि किस पे होती है, किस पे नहीं हो सकती है। इसमें किस मामले में किए, 120 में किए, किस में किए, लेकिन गिरफ्तारी तो CBI तो करेगी। जो कानून बनता है, समाजवादी पार्टी की सरकार ने तो कल हाउस में बोल दिया था कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, परसों उनके एडिशनल DGP ने बोल दिया था। आज भी मैं हाउस में था, अभी निकला हूँ गाँव के लिए, तो आज भी राजा भैया जी हाउस में थे। तो ये जो CBI की अपने स्टाइल है, क्योंकि वो बेहतर कानून जानते हैं, बेहतर तरीके से वो इस मामले में जिन लोगों के और नाम लिए थे, मरूमा की पत्नी परवीन आजाद जी ने, उन लोगों को तो गिरफ्तार किया, गुड्डू सिंह, रोहित सिंह, लेकिन राजा भैया का नाम था, उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई थी यूपी पुलिस द्वारा। आपको लगता है कि CBI को इस पर पहले काम करना चाहिए? जो यूपी पुलिस ने FIR लॉन्च की थी, देखिए उसमें 4 FIR है, 4 FIR में 22 लोग नामजद हैं। जो यूपी पुलिस ने FIR दर्ज की थी, उस एक FIR में जो जिसमें राजा भैया, उसमें राजा भैया को 120B का मुलजिम बनाया है। डायरेक्ट उनका 302 में नहीं नॉमिनेट किया है। तो उनकी पत्नी की तारीफ जो हुआ है, हमारे शहीद जो डिप्टी SP थे। लेकिन भाई अखिलेश जी, अब क्योंकि हत्या का मामला दर्ज हुआ है CBI के पास, आपराधिक साजिश का मामला दर्ज हुआ है, इन 2 बड़े आरोपों के बाद लगता नहीं कि राजा भैया पर गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी? अखिलेश प्रताप सिंह का फोन कट गया है, कांग्रेस के नेता है, विधायक है, लेकिन 3-4 FIR हुई है और चौथी FIR में राजा भैया का नाम है और राजा भैया पर इल्जाम है डिप्टी SP की हत्या का, उनकी हत्या की साजिश रचने का। 2 गंभीर आरोप लगाए गए हैं। राजा भैया उत्तर प्रदेश में कुंडा से विधायक है, अखिलेश यादव सरकार को समर्थन दे रहे थे, सरकार में मंत्री थे, जेल मंत्री और खाद्य आपूर्ति 2 विभाग उनके पास थे। लेकिन कुंडा में जब डिप्टी SP जियाउल हक की हत्या की गई, उसके बाद लगातार दबाव पड़ा। पीड़ित के परिवार ने मांग की कि राजा भैया का नाम भी FIR में डाला जाए। जियाउल हक साहब की पत्नी परवीन आजाद ने जहर खाने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि वो अपना अनशन नहीं छोड़ेगी जब तक कि राजा भैया का नाम FIR में नहीं आता है। उसके बाद दबाव में आकर राजा भैया के नाम का FIR तो की गई, लेकिन केवल साजिश की FIR की गई। 120B का मामला लगाया गया था, लेकिन अब 302 धारा 302 का मुकदमा भी CBI ने दर्ज कर लिया है। 302 का मतलब होता है हत्या करना। तो आपराधिक साजिश रचना और साजिश रच के हत्या करना, ये 2 बड़े गंभीर इल्जाम लगे हैं राजा भैया पर, जो कि विधायक हैं कुंडा से। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनूप श्रीवास्तव भी इस वक्त सीधे लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनूप, अभी हम अखिलेश प्रताप सिंह से बात कर रहे थे, कांग्रेस के जो कि नेता हैं, विधायक हैं। उन्होंने कहा कि राजा भैया आज भी विधानसभा में मौजूद थे। अब आपको क्या लगता है कि आज जबकि हत्या का मामला सीधे तौर पर राजा भैया के खिलाफ दर्ज हुआ है CBI के पास, CBI की टीम आ भी रही है उत्तर प्रदेश, क्या अब गिरफ्तारी को टाला जा सकता है? और भी देखिए सुमित, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस पूरे मामले में अगर सबसे अहम रोल किसी ने निभाया है तो वो है उत्तर प्रदेश के ADG जो अरुण कुमार है, ADG लॉ एंड ऑर्डर। उन्होंने जो हमें बताया था, हम परसों हमने उनसे बात की थी और उन्होंने ये बात साफ साफ कही थी कि घटना जिस वक्त वहां पर हुई थी, वहां पर कुछ लोग गाड़ियों में असलहे लेकर वहां पर आए थे और उनकी संख्या पुलिस बल से ज्यादा थी और उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन थे और उनके पास हथियार ज्यादा थे, जिसकी वजह से पुलिस को पीछे हटना पड़ा। एक कारण ये भी उन्होंने बताया, जो पुलिस वहां से भाग गई, हालांकि सीओ उसमें फंस गए, उनकी हत्या हो गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था हमें कि प्रतापगढ़ में जो अवैध हथियार हैं उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी, यहाँ से जो निर्देश जा रहे थे उनका प्रॉपर पालन नहीं किया जा रहा था। जो खोखे वहां पर जिनसे हत्याएं हुई,
खोखे वहां से गायब मिले। तो एक तरह से उन्होंने इशारा किया, साफ साफ नहीं कहा था लेकिन उन्होंने इशारा किया था कि पूरी तरह से ये मामला प्री प्लान्ड हो सकता है और हो सकता है कि इसकी जो हत्या हुई है डीएसपी की वो सोची समझी साजिश के तहत की गई है। इसी वजह से 120B का मुकदमा दर्ज करा खिलाफ यादव के सबसे ताकतवर मंत्री थे। इसके बाद ये पूरा मामला सीबीआई के पास जरूर सबूत हाथ में होगा या ऐसे इंडिकेटर जरूर हो जिसकी वजह से उसके खिलाफ 302 का हत्या का मामला दर्ज किया गया है। तो राजा भैया पर कानूनी शिकंजा और कसा है। सीबीआई ने कुंडा के डिप्टी एसपी की हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया और राजा भैया पर हत्या और साथ साथ आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है। अभी तक राजा भैया पर यूपी पुलिस की एफआईआर में हत्या का मामला दर्ज नहीं था। अपने आप में बड़ा घटनाक्रम है। राजा भैया विधायक है, बाहुबली नेता है। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, अभिषेक कुमार अभिषेक भी जुड़ गए सीधे देवरिया से, अनूप श्रीवास्तव पहले से लखनऊ से। कुमार, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप देवरिया में हैं, परवीन आजाद जी पूरा का पूरा परिवार जियाउल हक साहब का देवरिया में रहता है, शुरू से मांग कर रही थी कि सीबीआई इंक्वायरी हो, राजा भैया के खिलाफ भी जांच हो। अब राजा भैया पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, कोई प्रतिक्रिया मिली है परवीन आजाद की, उनकी पत्नी की या परिवार के किसी सदस्य की? देखिए सुमित, परिवार पूरा खुश है। बस कुछ चंद मिनटों पहले ही मैंने उन्हें खबर दी है कि इस तरीके से सीबीआई ने मामले को अपने हाथ में लिया और सीधे राज भैया पे 302 का भी मुकदमा दायर हुआ है। परिवार निश्चित रूप से खुश है क्योंकि जो परवीन आजाद हैं या जो जियाउल हक के पिता हैं या उनकी मां हैं, ये लोग तमाम लोग शुरू से एक बात पर अड़े हुए थे कि राजा भैया को सिर्फ साजिश का अभियुक्त नहीं बनाया जाना चाहिए बल्कि उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और बराबर ये परिवार उनकी गिरफ्तारी की मांग करता रहा है। जिस दिन से ये घटनाक्रम हुआ है उस दिन से ये लगातार यही मांग, उनकी पहली मांग यही रही है और आज जब सीबीआई ने इस मामले को लिया है तो निश्चित रूप से ये परिवार के लिए पहली खुशी और पहली जीत दोनों कही जा सकती है सुमित। इसके अलावा भी कई डिमांड्स परवीन आजाद जो कि जियाउल हक की पत्नी है उनके तरफ से आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस इलाके में और इस गांव में या परिवार के लिए वो ये है कि राजा भैया को सीधे तौर पर इस काम में इस केस में नामजद किया गया है। चलिए कुमार अभिषेक शुक्रिया आपका, अनूप आपका भी शुक्रिया। तो राजा भैया पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया है, हत्या का मामला है, आपराधिक साजिश का मामला है। राजा भैया उत्तर प्रदेश विधानसभा में मौजूद है। सीबीआई की टीम आज कुंडा जा रही है। सवाल ये कि क्या राजा भैया की गिरफ्तारी अब भी संभव है, इस पर अभी भी टालमटोल होगा।